आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वगुणनखंड और सर्वगुणज, यानी सर्वगुणनखंड क्या होता है और सर्वगुणज क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, सर्व का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में सम्मिलित हो, यानी जो बीच वाला होता है उसी को बोलते हैं कॉमन। यानी कॉमन फैक्टर सर्वगुणनखंड का हो जाएगा कॉमन फैक्टर, और क्या होगा सर्वगुणज का होगा कॉमन मल्टीपल्स। यानी कॉमन का बोलते हैं उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में शामिल हो। यानी इधर ध्यान देना, करण और विक्की, मान लो एक करण हो गया, ठीक ना, एक करण हो गया, आई मान लो करण की डैश हो गई, जो भी हो इसकी शादी लग रहा है, ठीक ना। अब जो लड़की के घर जाके बताएगा, इधर देखो, लड़की के घरे जाके बताएगा बाप रे करण तो बाप रे बड़ी धनी मनी आदमी है, लड़किया के घरे, ठीक ना। आ लड़किया के घरे जाके बताएगा करण बड़ा धनी मनी आदमी है, आ लड़किया भले बेवड़ी का है ना हो, ठीक ना, करण के घरे आएगा तो बोलेगा बाप रे करण के पप्पा जी का बहू मिलती या तारा, तेरा घर में लाइट जलवा के जरूरियो नहीं है। अगर बाई मिस्टेक बिजली कट जाए ना तो खड़ा हो जाएगी, तो उसके लाइट में आप लोग खाना खा लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके पापा ना आओ देखेंगे ना ताव देखेंगे, बोलेंगे भाई शादी डन। यानी जो ये बातें इधर का उधर कर रहा है, उधर का इधर कर रहा है, यानी क्या कहलाता है उसमें अगुआ कहलाता है। यानी वो कॉमन है, आपको भी जान रहा है उसको भी जान रहा है, वही चीज़ें इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। समझ आया ना, उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, सर्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको बोलते हैं, संख्याओं के गुणनखंडों में से, संख्याओं के गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड सर्वगुणनखंड कहलाता है। यानी जो भी संख्या दी रही होगी, एक दो, कम से कम दो में तो निकालना ही पड़ता है, कम से कम दो संख्या होगी, अगर उसमें दिया रहे दोनों में जो मिल जाए, जो दोनों में कॉमन मिल जाए, उसी को बोलते हैं क्या, सर्वगुणनखंड और सर्वगुणज, यानी उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यहाँ देखिएगा 8 के गुणनखंड लेंगे, गुणनखंड का मतलब है या फैक्टर का मतलब क्या, उस संख्या किस किस से भाग लग जाती है या विभाजित हो जाती है। जैसे 8 हम लोग लेते हैं, 8 किस से विभाजित हो जाता है बाबू, 8 को हम लोग 1 से देंगे कट जाएगा, 2 से देंगे भाग लग जाएगा, 4 से देंगे लग जाएगा, और फाइनली क्या होगा 8 से लगेगा। तो यहाँ देखिएगा 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 20 के गुणनखंड देखेंगे, 20 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इसको चेक किया जाए कि समझ आ रहा है, पढ़े हम पहले गुणनखंड समझ। अब इसमें देखेंगे जो दोनों में कौन कॉमन है, यानी कौन अगुआ का कार्य कर रहा है, इधर का बातें उधर, उधर का बातें इधर कर रहा है। तो देख लो कितना अच्छा उसका शब्द दे दिया है, इधर के बात उधर करते हैं, उधर के बातें इधर करते हैं, तो उसको अगुआ बोलते हैं। यही शादी ना कराए, यही शादी ना कराए, इधर का बात उधर करे तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं, लबरा बोलते हैं। एने को उन्हें लबराई कर रहा है, दलाल ब्रोकर, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा जो जो कॉमन मिले उसको घेरना है। यहाँ देखिए 1 मिल रहा है भाई, फिर अपना क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है अपना 4 मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है जो भी मिल जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर हो जाएगा या कॉमन गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं अतः दोनों संख्याओं, कौन सा दोनों संख्याएं, 8 और 20 के उभयनिष्ठ सर्वगुणनखंड कौन हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे 4। यानी फाइनली अपना क्या हो जाएगा, इतना ही इसका कॉमन फैक्टर होगा, या उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, या उभयनिष्ठ क्या होंगे गुणज होंगे, या सर्वगुणज होंगे। तभी हम लोग गुणनखंड देख रहे हैं, वैसा ही गुना जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 के गुणनखंड कौन कौन है बताओ। हाँ गुणनखंड कौन है, जैसे हाँ देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब 15 के गुणनखंड बताओ लो बाबू। 1 तो सब में आएगा, 1
3, 5, 15। फिर से देखो, अब चेक कर लेंगे भाई, यहाँ देखो चेक करना बता रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 15वां 15 कट गया, यानी 1 आ गया और 15 आ गया, पता चला। अब 15 से ज़्यादा जाएगा नहीं, 1 से शुरू हुआ और जब अंक ही मिल जाता है, यानी 15 मिल जाता है, यानी रिपीट कर गया, जिसको हम लोग निकालना है वही तो आ गया, रिपीट हो गया, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब अंक रिपीट हो जाए तो उसकी आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर यहाँ देखिएगा, अब हम लोग 15 को किसे भाग करके देखेंगे, 3 से करेंगे, 3 पचे 15, यानी 3 मिल गया और 5 मिल गया। आगे करके देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, यानी अब इसमें देखेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अतः दोनों संख्याओं 4 और 15 के उभयनिष्ठ सर्वगुणनखंड कौन है। तो हम लोग उसमें देखेंगे कौन सर्वगुणनखंड है जो दोनों में शामिल है। क्या है अपना, 1 है जो दोनों में शामिल है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, डाउट, परेशानी, समस्या बता सकता है लोग। एक चीज़ है इसमें देखना है, यदि जो हम लोग इसमें सर्वगुणनखंड लेते हैं ना, तो देखना ना, सबसे पहले छोटी संख्या ही मिलती है, देख रहे हैं, छोटी संख्या मिलती है। इधर ध्यान देना, इसमें भी छोटा अंक मिल रहा है, यहाँ पे 8 है और 20 है, बड़ी अंक नहीं मिल रहा है, दोनों में का छोटी अंक ही मिल रहा है, यानी जो जो इसमें छोटी अंक है वही इन दोनों में कॉमन आ रहा है या उभयनिष्ठ आ रहा है। बड़ा बच्चा खुश हो रहा है, देखिए इधर। अब हम लोग जानेंगे क्या, स्व अभाज्य संख्या, यानी स्व अभाज्य संख्या क्या है। स्व अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना है। स्व अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो दो संख्याएं जिनमें केवल एक सर्वगुणनखंड होता है, स्व अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लो कोई अंक हम ले लिए, कुछ भी ले लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ मिलना चाहिए, ठीक ना, उसको बोलेंगे क्या। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलो, तो देखो तो बाबू इधर ध्यान देना। अब क्या कर रहा है, सो अभाज्य संख्या 19 क्या है अपना, अभाज्य संख्या है, और इसका हम लोग फैक्टर लेंगे तो क्या आएगा 1 और 19। फिर हम लोग लेकर चलो 3 भी क्या है अपना अभाज्य संख्या, ठीक ना, 3 को लेकर चल रहे हैं, इसमें क्या आएगा 1 और 3। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है बाबू, यानी 1 मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं जिनमें केवल एक सर्वगुणनखंड होता है, स्व अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी दोनों के बीच में केवल एक ही कॉमन आएगा, एक ही उभयनिष्ठ आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्व उभयनिष्ठ गुणज, यानी गुणज का मतलब समझता है लोग, पहाड़ा पढ़ देना है, टेबल पढ़ देना है, अब उस टेबल में से जो दोनों में कॉमन हो उसको छांट लेना है, यानी उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा 4 का हम क्या किया है गुणज लिखे हैं, और क्या लिखे हैं 6 का गुणज लिखे हैं। तो एक यहाँ पे ध्यान देना बाबू इधर, तो तुम लोग को लग रहा है कि सर को कहीं टेबल याद नहीं होगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। इधर देखो 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। ठीक, इधर देखो, अब इधर से देखो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 का 18, 6 4 का 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 6 42, 6 7 42। कहीं दिक्कत। अब यहाँ देखना है कैसे बनाना है। इधर देखिए एगो हम ही बॉक्स बना रहे हैं, ठीक ना, कहाँ हटे सर बताइए ना, फिर तो कैसे समझाएंगे। अभी बॉक्स बना रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए एगो और ही बॉक्स बना रहे हैं, ठीक ना, हाँ ऐसा ही बॉक्स बनाना है। अब यहाँ देखिए जब बॉक्स बनाए हैं कुछ तो ऐसा होगा जो दोनों के हिस्से में आता है। 6 वाला खंड में भी आ रहा है और 4 वाला खंड में भी आ रहा है। तो कौन 6 वाला और 4 में आ रहा है, दोनों में 12 आ रहा है, 24 आ रहा है, 36 आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसी चीज को 4 और 6 के सर्व या उभयनिष्ठ गुणज हैं, इसको लिख लेना है, ठीक ना। 4 और 6 के
उभयनिष्ठ गुणज है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए 4 एवं 6 के उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन है, तो 12, 24, 36। इन क्या है, 12 का टेबल है, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60। यानी गुणज मतलब होता है ही टेबल, यानी पहाड़ा होता है। यानी इसका हम लोग पहाड़ा लिखें, फिर इसका पहाड़ा लिखें, और जो दोनों में मिल जा रहा है, शामिल हो जा रहा है कॉमन, उसको ले लेंगे। और जो कॉमन लेंगे ना, देखना वो भी आएगा, वो पहाड़ा के टर्म में होगा। अब वो एक चीज़ें नीचे लिखे, यहाँ देखिएगा, यदि 2 अंक या 3 अंक लेते हैं, कोई भी 2 अंक लेते हैं या 3 अंक लेते हैं, तो उनमें जो बड़ा अंक होगा उसी के बराबर या उससे बड़ा अंक ही उसका गुना जाएगा। देखिए 4 ले रहे हैं और क्या लिए हैं, 6 लिए हैं, तो इसमें हो सकता है इसका जो गुना जाता किसके बराबर आता, इसमें बड़ा अंक के बराबर आता, 6 आता, नहीं तो इससे बड़ा आया। तो इससे बड़ा आया है कि नहीं, शुरुआत यहीं से हुआ है, 12 का टेबल में आया है। देख रहे हैं ना, यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं कन्फ्यूजन नहीं ना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न, कैसे इसको हल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।